हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। तो फिर ध्यान से पढ़िए, आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से किसी प्रोजेक्टाइल का पाथ मेंटेन होता है। तो फिर स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे देखिए, पहली बात तो एक साधारण सी डेफिनेशन है उसकी। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाकर फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे कि आपने उसे वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका। ठीक, अब देखिए, अब अगर जो है इस डायरेक्शन में आपने फेंक दिया उसे, अगर आप इस डायरेक्शन से हल्का सा भी इधर फेंकेंगे, ऐसे हल्का सा भी तिरछा करके फेंके, तो जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से जाकर कहीं गिरेगा। जैसे क्रिकेट से आप जैसे बॉल को, मतलब बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो उसका जो पाथ बनता है उसी तरह का होता है। आप कोई पत्थर या कोई गेंद इस तरह से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ना फेंक के आप हल्का सा वर्टिकल से किसी एंगल वगैरह आप फेंक देते हैं, तो इस तरह का कोई पाथ बनाएगा। तो ये जो पाथ बना हुआ है ना, इसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं हम। जो ऑब्जेक्ट फेंका गया था उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को बोला है हमने प्रोजेक्टाइल। जिस ऑब्जेक्ट को आप इस मोशन को मतलब कराते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट इस मोशन को परफॉर्म करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको कि ये पाथ बनता कैसे है, किस तरह से पाथ इस तरह से मेंटेन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यूं समझो कि मैं एक बड़ा सा ले लेता हूं, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी जगह में जरूर पड़ सकती है यहाँ पे जरूरत। जैसे मान लो कि वो एक्सर ने ऐसे बोल दिया है, यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया, यू वेलोसिटी से। ओके, अब देखिए, जैसे अगर हम अर्थ सरफेस पर अर्थ के पैरेलल मोशन में अगर होते हैं, तो हमारे मोशन पर उसकी ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती। अगर हम सरफेस से या तो ऊपर या तो उसकी तरफ आने का प्रयास करते हैं, उस समय उसकी ग्रेविटी हम पर, हमारे मोशन पर प्रभाव डालती है। देखिए, हम रुके हैं या कैसे भी हैं, हमें उसने एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किया है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जिस मोशन को, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, तो हम जैसे मान लो कोई बॉल आप लुकाए और रुक गई, तो फ्रिक्शन की वजह से हुई। वो अगर एकदम प्लेन है रोड, अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो उसकी ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट की है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो उसका मोशन हो रहा है सड़क पर, मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल, उस पर अर्थ की ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन अगर आप ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंको, तो भी उसे रोकती है वह। भाई, ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, तो जब आप ऊपर फेंकते हो तो आपको लगता है कि विरोध हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटी तो भाई नीचे ही खींच रही थी, तो आपको लगेगा कि वह हमारा हेल्प कर रही है कि नीचे लाने में। तो इतना तो तय है कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे की तरफ मोशन होता है, या समझ गए, अब तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन होता है, तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे मोशन पर, उस ऑब्जेक्ट के मोशन पर इफेक्ट डालती है। ठीक, लेकिन अगर अर्थ सरफेस पर मोशन हो रहा होता है, तो उस मोशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता। अब जैसे आपने इसे ऐसे वेलोसिटी दे दी ऐसे, तो आपने इसे वेलोसिटी ऐसे दी, तो आप इसे ऐसे ले जाना चाहते हो, मतलब ये मैंने एरो इतना बड़ा बना दिया है, डायरेक्शन दिया, आप ऐसे ले जाना चाहते हो। इस तरह से जाने का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट हल्का आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो अगर वो अर्थ सरफेस पर, अगर अर्थ सरफेस पर वो आगे बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वह रुकना चाहेगा, रोकेगी ग्रेविटी उसे। ठीक, अब मैटर फंसा, तो यू पर प्रभाव पड़ना है, लेकिन यू के उस पार्ट पर प्रभाव पड़ेगा जो पार्ट उसे ऊपर ले जा रहा है। तो यहां पर हमें यू को डिवाइड करना पड़ेगा दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में, एक अर्थ सरफेस के पैरेलल और एक अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये आप एंगल थीटा ले लेते हैं, तो यह जो आपका कंपोनेंट है, दिस इज यू कॉस थीटा एंड दिस इज यू साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब जब आपने इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी दी, तो यू को दो कंपोनेंट में अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका यू कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा यू साइन थीटा। एक्चुअली
यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा का रिजल्टेंट ही आपका यू है। अब देखें, तो यू कॉस थीटा इसे आगे ले जाएगा, मतलब वो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो यू कॉस थीटा पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यू साइन थीटा पर प्रभाव पड़ेगा और ये डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। अब देखिए, जैसे आप जो वेक्टर मेथड है, जो पैरेललोग्राम मेथड है, उससे आप देखेंगे तो यहां पे यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा का रिजल्टेंट आपका यू है। यहां पे दो वेक्टर यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा है, ठीक। तो अब जो है इसका जो है रिजल्टेंट यू आएगा। तो यहां पर तीन वेलोसिटी आप नहीं लेंगे, या तो यू लेंगे या तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा लेंगे। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट देखिए यू साइन थीटा कम होगा। अब ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए किसी टाइम यहां पर है, ओके, तो यहां तक जाते जाते ये जो आपका यू कॉस थीटा है इस पर तो देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो हम उतना ही बड़ा एरो बना लेंगे। लेकिन यू साइन थीटा थोड़ा तो कम हुआ होगा, है कि नहीं? तो यू साइन थीटा अगर कम हुआ होगा ग्रेविटी की वजह से, तो चलिए हम उसका एरो थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब आप पैरेललोग्राम मेथड से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन रिजल्टेंट वाली यहां पर मिलेगी। कैसे? मतलब पहले देखिए ऐसे जा रहा था, लेकिन अब ये ऐसे हो चुका है, ठीक। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थोड़ा सा और आगे जाने पर मान लीजिए तो हर जगह कम हुआ होगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूं। यू कॉस थीटा पर कोई चेंज नहीं आया होगा, ये वाला एरो आप इतना ही बनाइए। ये यू साइन थीटा कम होकर इतना हो गया है, और कम हो जाएगा। जब ये और कम हो जाएगा तो अब जो है आप इसका रिजल्टेंट अगर बनाएंगे तो यहां पे आएगा। मतलब देखिए पहले ये ऐसे जा रहा था, अब ऐसे चला गया, फिर कुछ पॉइंट पर जाते जाते एकदम गायब हो जाएगा। तो मतलब ये एरो ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला एरो बचेगा, ये वाला, मतलब जो उसे आगे ले जा रहा है। उसके बाद देखिए जैसे कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, वो कहां गिरने लगा? नीचे गिरने लगा, ठीक। अब जब वो नीचे गिरने लगेगा तो कुछ दूर थोड़ा आगे जाने पर ये जो यू साइन थीटा था इसको अर्थ ने पहले कम किया, तो इसका एरो हमने कम दिखाया। फिर यू साइन थीटा 0 हो गया। उसके बाद 0 होने के बाद फिर अर्थ उसे कहां खींच रही है? नीचे खींच रही है। अब आप थोड़ा सा और आगे ला रहे हैं तो वही आपको एरो नीचे मिल रहा है। ये वाला अपना फिक्स है, वो अपनी जगह चला रहा है। अब देखिए, ठीक, अब आपका रिजल्टेंट देखिए यहां पे मिल रहा है। अब यहां पे से जा रहा है, तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर यहां पे आया था, अब एरो बढ़ रहा है क्योंकि अर्थ वेलोसिटी बढ़ा देगी नीचे की ओर। अब देखिए, तो यहां पे अब ऐसे कर रहा है, तो ऐसे करते करते हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऐसे मोशन में आते आते यहां पे आके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही से बना नहीं है, तो इस वजह से। अब देखें, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। यहां पे देखिए, जैसे अर्थ सरफेस है, आप किसी गेंद को उछालो यहां से, वो यहां तक जाएगी और मान लो यहां तक ऊपर तक जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, ठीक। अब मान लो कि आप जैसे उछालते हो, दूसरी कंडीशन देखते हैं, जैसे उछालते हो आप, तो एक हवा चलने लगती है जो उसे बार बार आगे ले जा रही है। तो अपने हिसाब से देखिए, ऊपर जाती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, फिर वो नीचे गिरती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। देखिए वो अपने हिसाब से सिर्फ कहां गई? ऊपर गई और नीचे चली आई, लेकिन हवा उसे लगातार आगे ले जा रही थी। तो हवा जब उसे लगातार आगे ले जा रही थी तो इस तरह का उसका पाथ बन गया। तो ये मतलब उसका जो यू कॉस साइन थीटा की वजह से वो ऊपर गई, फिर वहीं नीचे गिरी, लेकिन यू कॉस थीटा की वजह से वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जिस दौरान ऊपर जा रही थी तब भी आगे बढ़ रही थी, जब वो नीचे गिर रही थी तब भी आगे बढ़ रही थी। तो इस तरह से आप जो है आप समझ सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से वर्टिकल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो एक कर्व्ड पाथ बनाता है, ठीक। और इस कर्व्ड पाथ को हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉडी को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था, उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो आप मतलब एक्शन कर रहे हो, जिस एक्शन के जरिए आपने इसे फेंका है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। फेंकना कि आपने उसे फेंका हुआ है, ठीक। अब देखिए, इसकी कुछ डिफिनीशंस मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपने देखा कि यहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया और यहां पे आके गिरी, ठीक। अब जैसे आपने O से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, आपने U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पर, ठीक है।
ए आपका वी है, वर्टेक्स है, यह चलिए आपका ए है। देखिए कुछ डिफिनेशंस मैं रिपीट करता हूं, बहुत ही साधारण सी है, आपको बिना लिखे याद हो जानी चाहिए। जैसे जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो, उसे आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जो बॉडी है जो ऐसे मोशन करके आ रही है, ये आपकी बॉडी जो है, दिस इज प्रोजेक्टाइल। ओके, अब देखिए जिस वेलोसिटी से आप जो है उसे प्रोजेक्ट करते हैं, उसे आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्शन। देखिए जैसे आप प्रोजेक्टाइल यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन का मतलब हुआ फेंकना, प्रोजेक्टाइल मतलब उस बॉडी का नाम है, जिस बॉडी को हम फेंकते हैं उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो थीटा है ना आपका, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर फेंका गया है। ओके, ये जो ओ है जहां से आपने फेंका है ना, इट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो इसके पाथ का, ये जो पाथ आपका बना हुआ है ना, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और देखिए ये जो पाथ का टॉप पॉइंट होता है, इसे आप बोलते हो वर्टेक्स। ओके, अब इसका जो वर्टेक्स होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस होती है, ठीक है, मतलब जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है या वर्टेक्स बोल लीजिए, उसका हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस होती है, इसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। भाई उसने कई हाइट तय की है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हाइट पर था। ठीक, अब देखिए तो यहां पे जो उसका वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स से हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक, जो पूरा टाइम लेगा वो उड़ने में, मतलब जितना टाइम उसे अपना पाथ कंप्लीट करने में लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स पाथ इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितना टाइम उसे लगता है अपने पाथ को पूरा करने में, उसे हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और यहां पे जाके गिरा, तो वह अपने पाथ को पूरा करने में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी बॉडी को आप वर्टिकल से किसी दूसरी डायरेक्शन में आप उसे फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो जिस पाथ पर चलता है उस पाथ को हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जिस बॉडी को आपने थ्रो किया था, फेंका था, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस पॉइंट से फेंकते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर फेंकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो पाथ वो बनाता है, दैट इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और उसके पाथ का जो टॉप पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और अपना टाइम पूरा करने में, अपना पाथ पूरा करने में जो टाइम लेता है ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम। और अपने फ्लाइट टाइम में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम बोलते हैं मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो अब इसके बहुत सारे फार्मूले डिराइव करने हैं, फ्लाइट टाइम का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, इसके पाथ का इक्वेशन बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बनाता हूं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आपको याद रखना है कि जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि u cos थीटा कंपोनेंट उसे आगे ले जाता है और u sin थीटा कंपोनेंट उसे ऊपर ले जाता है। अर्थ इसी को चेंज करती है, इस ऊपर जाते समय कम होते रहता है, फिर जीरो हो जाता है, अब फिर नीचे की ओर आते समय बढ़ता रहता है, और उसी दौरान लगातार u cos थीटा उसे आगे ले जाता रहता है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप नदी में तैर रहे हो, तो जब आप तैरते हो तो आप, जैसे नदी शांत है तो आप सीधा तैर जाते हो, इस पार से उस पार चले जाते हो। लेकिन अगर बहाव आ जाए तो आप अपने हिसाब से सीधा तैरते रहते हो, लेकिन उसी टाइम ड्यूरेशन में आप सामने नहीं जाते हो, नदी का बहाव आपको आगे ले जाता है। तो पार तो आपने अपनी वेलोसिटी से किया है, लेकिन जो आप आगे खिसक गए हो और नदी की वेलोसिटी की वजह से खिसके हो आप, तो आपका पाथ उस तरह का नहीं बनेगा। आपकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी का एक रिजल्टेंट आएगा और आप उसी पाथ पर चलोगे। तो इस तरह से यहाँ पे u cos थीटा है जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, जो उससे लगातार आगे जाएगा। यू साइन थीटा लगातार चेंज होता रहता है और ऊपर गया नीचे ऊपर गिरा गया और नीचे आया, इसी दौरान आगे बढ़ता रहा है। तो इस तरह का ये पाथ बन जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।